गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कल हमने थ्योरेटिकल बातें डिस्कस कर ली थी। आज हमारे रिवीजन में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। और प्रैक्टिकल में सबसे पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है क्या, आपका शेयर फॉर फीचर। जो मैंने आपसे स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं शेयर फॉर फीचर में। कल बताया था कौन कौन से दो तरह के क्वेश्चंस बताए थे। पहला नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें प्रो डाटाबेस नहीं रहेगा, और दूसरे क्वेश्चन जिसके अंदर प्रो डाटाबेस इज अवेलेबल। अगर प्रो डाटाबेस है तो क्या करेंगे, प्रो डाटाबेस नहीं है तो क्या करेंगे। ये दो तरह के क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। चलो फर्स्ट बेस ले रहा हूं मैं, नॉर्मल बेस। नॉर्मल बेस के अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसके अंदर जब आपको प्रो डाटाबेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर फीचर का तो क्या चाहिए वो हमने डिस्कस किया था कि नहीं। क्या बताया था बताएं। कल बच्चों मैंने आपको जो थोड़ा सा फॉर फीचर बताया था उसमें मैंने बोला था जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर का पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी तीन चीजों को कैंसिल कर देगी। पहले मैं ले रहा हूं कौन सा वाला, एट पार। नॉर्मल क्वेश्चन में कौन सा वाला ले रहा हूं, एट पार। तो एट पार वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, पार वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे फॉर फीचर के अंदर। निकाल दूं एक बार आपको। हाँ भाई, तो सबसे पहला केस में ले रहा था एट पार। एट पार के केस में मैंने आपसे बोला था हम क्या करेंगे, फटाफट बोलो। डेबिट कर देंगे किसको, कैपिटल को कैंसिल कर देंगे। कैपिटल को क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि बेटा उसकी मेंबरशिप कैंसिल करना है, और मेंबरशिप कैंसिल करने के लिए हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए। फिर जो अमाउंट उसने दे दिया है वो अमाउंट कहां चला जाएगा, फटाफट बोलो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। और जो उसने नहीं दिया है वो कॉल एंड एरियर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डेबिट बैलेंस हो जाएंगे क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे डेबिट, रिवर्स हो जाएगी एंट्री, काम खत्म हो जाएगा। ये बात अपनी कल डिस्कस हुई थी। चलो एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पार वैल्यू वाले का, तो हमको बात समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसा आएगा। ध्यान से देख लें। क्वेश्चन में दिया है 30,000 इक्विटी शेयर्स का फॉर फीचर हो रहा है 10 रुपए वाले, फुल्ली कॉल्ड अप। 10 रुपए वाला शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, सारा पैसा बुला चुके हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। मिस्टर एक्स के पास शेयर थे, इनने फाइनल कॉल 4 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, बट लिखा है ही पेड एप्लीकेशन मनी ₹2 और अलॉटमेंट मनी ₹4। वो दे चुके हैं 4 और 2 6, लेकिन उन्होंने नहीं दिए हैं 4 रुपए। हमको पता है एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, सारे बच्चे बताओ, 10 रुपए से। फिर क्या लिख दोगे, फटाफट बोलो, टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर मतलब जो उसने नॉन पेमेंट अमाउंट है, नॉन पेमेंट कितना है, फटाफट बोलो, 4। और फिर चला जाएगा शेयर फॉर फीचर जो उसका पेड अमाउंट है। पेड अमाउंट कितना है, 2 और 4 कितना हो गया, 6। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, जितने शेयर का फॉर फीचर किया जा रहा है, काम खत्म। ये हो गया एट पार वैल्यू वाला फॉर फीचर। क्या ये सबको समझ में आ गया। एक और डिफरेंट केस लेते हैं जिसमें फेस वैल्यू अलग है, कॉल्ड अप वैल्यू अलग है, वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया है 20,000 इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, सॉरी फॉर फीचर कर रहे हैं, 10 रुपए वाला शेयर है, लेकिन उस पर कॉल्ड अप केवल कितना है, 8। बोल रहे हैं 8 रुपए में से, मतलब शेयर कैपिटल अप डेबिट कितने से होगी, 8 रुपए में। क्वेश्चन बोल रहा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट उसने नहीं किया है। फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपए का पेमेंट नहीं किया, 2 रुपए का पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब कॉल एंड एरियर में क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो, 2 रुपए, जबकि वो दे चुका है एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी का कितने रुपए, 6 रुपए। तो जो दे चुका है वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब में कितने का, 20,000 शेयर का। तो ये मेरी कौन सी हो गई, फॉर फीचर। एग्जाम में ये निकालने आएगा, ध्यान रखना कि फॉर फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, कैपिटल कितने से डेबिट होगी। तो कैपिटल डेबिट होगी, ध्यान रखना किस अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू से। और क्या बोला है, फटाफट बोलो, ध्यान रखना फॉर फीचर में कौन सी वैल्यू जाएगी, पेड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू, पेड अप वैल्यू। चल
इसके बाद बेटा अगर शेयर प्रीमियम पर इशू होता है, किस पर होता है? प्रीमियम पर। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है सर, क्या पढ़ा रखा है आपने सर? मैंने आपको बताया था, देखो भैया प्रीमियम अगर रिसीव हो जाती है तो कैंसिल नहीं होगी, लेकिन प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुई है तो चूंकि वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम बात करें कि हमारा शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर से हमने पैसा बुलाया भैया 4 रुपए एप्लीकेशन पर बुलाए, 2 रुपए प्रीमियम को बुलाया, मतलब पहली बार हमने उससे 6 रुपए बुलाए, उसने मान लो पेमेंट कर दिया। फिर हमने 1 रुपए प्रीमियम का अलॉटमेंट का 2 रुपए बुलाया, 3 रुपए, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। हमने कॉल बुलाई 4 रुपए, उसने उसका भी पेमेंट नहीं किया। तो अगर मैं पूछूं कॉल एंड एरियर में क्या आएगा, तो कॉल एंड एरियर में तो बेटा कैपिटल का अमाउंट भी आएगा, जो कैपिटल का नहीं मिला है वो भी आएगा, और साथ ही साथ जो प्रीमियम नहीं मिली है वो भी आएगी। बताओ क्या आ रहा है? कैपिटल में कितने रुपए नहीं मिले हैं? 6 रुपए, और प्रीमियम का कितने रुपए नहीं मिला? 1 रुपए, मतलब कॉल एंड एरियर कितना हो जाएगा? 7। कॉल एंड एरियर में बाइफिकेशन नहीं होता है कि कैपिटल कितना है प्रीमियम कितना, उसको हम कॉल एंड एरियर ही बोलते हैं, भले कैपिटल का पार्ट हो चाहे वो प्रीमियम का पार्ट हो। अब जब मैं एंट्री डालूंगा फॉर फीचर की, तो मैंने यहां क्या बताई थी आपको? फॉर फीचर की एंट्री, सारे बच्चे बताओ क्या एंट्री डालेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन हम कैपिटल में केवल कैपिटल का पार्ट लिखेंगे, प्रीमियम का पार्ट नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल का पार्ट कितना है? 4 और 2 6 रुपए। दूसरी चीज सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुई, 2 रुपए मिल गए थे वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं मिला वो लिखेंगे, और 2 क्या लिख देंगे? कॉल एंड एरियर। कॉल एंड एरियर में कितना नहीं मिला? 4 और 2 6 और 1 7। तो बताओ बेटा शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा? 4 रुपए कैपिटल का ही पार्ट जो कि रिसीव हो गया था, प्रीमियम का जो रिसीव हुआ वो नहीं जाएगा फॉर फीचर में। ध्यान रखना, मैं कल ये बात आपसे बोल रहा था बच्चों कि फॉर फीचर में केवल फेस वैल्यू का वो पार्ट जो रिसीव हो गया है केवल वो जाता है। प्रीमियम अगर रिसीव हुई है तो वो फॉर फीचर में ट्रांसफर नहीं होगी, वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगी। समझ में आया? प्रीमियम कैंसिल होगी, कौन सी वाली? जो रिसीव नहीं हुई है। हाँ, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए आएगा, हमने कॉल एंड एरियर लिख दिया था। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? क्या ये सबको याद रहेगा? तो अब बताओ शेयर फॉर फीचर में क्या ट्रांसफर होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। कैपिटल का वो पार्ट, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का वो पार्ट जो पे हो चुका है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में का पार्ट उसमें नहीं आएगा। क्या ये बात याद रख पाओगे? तो शेयर फॉर फीचर में किया जाता है फेस वैल्यू का वो पार्ट जो रिसीव्ड हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कैपिटल कितने से डेबिट होगी बेटा? जितनी कॉल्ड अप है उससे। प्रीमियम अगर डेबिट करना है तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुई हो तो हम करेंगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखें जरा, क्वेश्चन है कि भैया 5000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप हैं, मतलब शेयर कैपिटल तो डेबिट होगी कितने रुपए से? 100 रुपए से। बोल रहे हैं इसमें प्रीमियम भी है 20%, 20% की प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम अभी डेबिट करना है कि नहीं करना, डिपेंड करेगा वो रिसीव हुई या नहीं हुई। आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 बुलाएंगे जिसके अंदर प्रीमियम भी रहेगी, और फर्स्ट कॉल है 50 रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोल रहे हैं ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पे, केवल एप्लीकेशन मनी दी है, इसका मतलब अलॉटमेंट मिला नहीं है, मतलब केवल ये मिला है और ये कैपिटल का पार्ट है, तो ये कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगी। क्यों कैंसिल करना पड़ेगी? क्योंकि मिली नहीं है। और बाकी आपको पता है क्या आएगा? कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर में कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, टोटल मिला के कितने रुपए? 100 रुपए। लिख दिया, काम खत्म। सारे बच्चे बताओ मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे इसमें? 5000 शेयर से काम खत्म हो गया। प्रीमियम क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई थी। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? शेयर फॉर फीचर में केवल क्या गया? कैपिटल का वो पार्ट जो रिसीव, इसमें कोई प्रीमियम थी नहीं तो ये पूरा का पूरा चला गया। क्या ये करते बनेगा? कोई डाउट?
तो इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसमें क्या नहीं है, फटाफट बोलो, प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस। तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इट इज वेरी वेरी इजी। अब आपको दो बातें ध्यान रखना है, क्या, कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा, पेड अप अमाउंट, लेकिन केवल किसका, कैपिटल का। बस ये दो बातें ध्यान रख लो, काम खत्म। समझ में आया? जन आईडी पूछते नहीं है, अमाउंट ट्रांसफर निकालना रहता है, देखो मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। कितना इजी है। लास्ट, अब ले लेते हैं प्रोराटा रेशो। इसी क्वेश्चंस में अगर क्या हो, फटाफट बोलो, प्रोराटा हो तो फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोराटा के क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, एक वो जिसमें बहुत इजीली का कैलकुलेशन हो जाता है, एक वो जिसमें हमको कुछ कैलकुलेशन टोटल पे करना पड़ता है। मैंने आपको समझाया था प्रोराटा रेशो का क्वेश्चन जब भी आता है तो प्रोराटा रेशो के क्वेश्चंस में आपको पर शेयर कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए हमेशा पर शेयर से सोचेंगे। किससे सोचेंगे? पर शेयर से। पर शेयर कैसे निकालना है, देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, सारे बच्चे जरा इस एग्जाम्पल को देख लें। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक कोई मिस्टर सामी थे जिनने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो बेटा सबसे पहले तो लिख लो अप्लाई शेयर कितने थे। तो अप्लाई शेयर कितने हैं बेटा? 2000। तो 2000 आप लिख लो, दैट इज अ अप्लाई शेयर। दूसरी चीज बेटा, सारे बच्चे फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितने शेयर इनको अलॉट हुए। तो क्वेश्चन बताएगा कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 800। तो अलॉटेड शेयर क्या हो गए, 800। सबसे पहले तो ये लिख लिया जाता है कि भैया कितने शेयर अप्लाई किए थे, कितने अलॉट हुए। उसके बाद आगे पढ़े क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए है। इसमें प्रीमियम है कितने रुपए की, 2 रुपए की। तो ये लिख ली, प्रीमियम है 2 रुपए की, मतलब इशू प्राइस मेरी क्वेश्चन की क्या हो गई, 12 रुपए बुलाना है। इस 12 रुपए में क्वेश्चन इज सेइंग एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं, 4 रुपए, एप्लीकेशन के 4 रुपए हैं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने हैं, क्वेश्चन बता रहा है अलॉटमेंट के 3 रुपए हैं, और बाकी क्या है, फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल पर कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। तो ये हो गए 3 रुपए, ये हो गए 5 रुपए, ये मैंने लिख लिया है। 3 रुपए में प्रीमियम भी है, 3 रुपए में प्रीमियम है, मतलब यहां केस क्या हो गया, 1 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए की प्रीमियम, 1+2 का मैटर चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको देखना है। क्वेश्चन इज सेइंग मिस्टर सामी डजंट नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल। उनने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो हम यहां ये देख के आंसर नहीं ले सकते जो यहां दिया है कि उनने ये नहीं दिए, 5 और 3 8 नहीं दिए, नहीं ये नहीं लेना, हमको निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए उनने नहीं दिए। मतलब इस क्वेश्चन में केवल आपको कॉल एंड अरियर निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? और वो निकालना बहुत इजी है। कैसे? अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां जो एक्सेस एप्लीकेशन है मैंने सिखाया था, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहां निकाल लेंगे एक्सेस एप्लीकेशन, कितनी आ रही है, 1200। केवल एक्सेस एप्लीकेशन आई होगी कि इस पर एप्लीकेशन मनी भी आ गई होगी, एप्लीकेशन मनी भी आ गई होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 4 से, तो आपको पता चल जाएगा टोटल मिला के कितने रुपए, 4800। अब सारे बच्चे बताओ ये 4800 रुपए क्या चीज हो गया, 4800 क्या हो गया, सुनाई नहीं दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गई। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 800 से। तो 800 से इसको डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, कितना आ गया, कितना आ गया, 600, सॉरी 6 रुपए आ गया। हाँ, इसको आप डिवाइड कर दो तो ये आ गई हमारी एक्सेस मनी पर शेयर, कितनी आ गई, 6 रुपए, ये आ गई 6 रुपए। क्लियर है कि नहीं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 5 था और कॉल जो है वो 3 है। कॉल कितनी है, 3। अलॉटमेंट कितना है बेटा, 5 है, और ये कितनी है फटाफट बोलो, 3। थोड़ा और चेंज करूंगा मैं,
जो मेरे को चाहिए उसको बनाऊंगा। मैं इसको 7 रुपये कर रहा हूँ, और अब कितना हो गया, 7 और 4 11, और कॉल कितना हो गया, 1 रुपये। अब ठीक है, 7 रुपये कर लो इसको क्वेश्चन, ये 7 है ताकि क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट आ जाएं, और ये 1 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में सब कुछ कवर करना चाहता हूं। लिख लिया सबने? अरे हाँ है ना? तो अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो। 7 रुपये में यहां क्या हो जाएगा, बोलो। 5 + 2 हो जाएगा कि नहीं? चलो ये हो गया। अब 6 रुपये एक्स्ट्रा आया है, 6 रुपये एडजस्ट करना है। 6 रुपये कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा, बस हमको ये सोचना है। बताओ 6 रुपये कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा? 6 रुपये एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर, और किस पर, कॉल पर। अलॉटमेंट पे कितना है, 7, और कॉल का कितना है, 1 रुपये। ठीक है, ये लिख लिया। अब 6 रुपये को कैसे एडजस्ट करेंगे, सारे बच्चे यहां देखेंगे। कैसे एडजस्ट करोगे 6 रुपये को, सारे बच्चे बताओ। पूरा एडजस्टमेंट सबसे पहले किस पे हो जाएगा, बोलो। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। हो गया कि नहीं? आउटस्टैंडिंग कितना बचा, यहां एडजस्टमेंट होगा क्या? अगर यहां एडजस्ट हो रहा होता तो यहां भी कर देते, बचा हुआ। मतलब यहां भी आउटस्टैंडिंग कितना है, तो जो आउटस्टैंडिंग बचा है बेटा वही हमारा कॉल इन अरियर है। मतलब अभी देखा जाए तो हमारा कॉल इन अरियर आ गया है। कितने रुपए, फटाफट बोलो। 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए अभी इनको लेना बाकी। मतलब कॉल इन अरियर इससे नहीं निकलेगा कि 7 और 1 नहीं दिया। कॉल इन अरियर किससे निकलेगा, इस वर्किंग नोट से निकलेगा, जो मैंने आपको समझाया था। क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, तो इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से, तो आपके पास आ जाएगी एक्सेस मनी पर शेयर। और इसको एडजस्ट कर लेना टोटल अमाउंट से। एडजस्ट करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग बचेगा वो आपका कॉल इन अरियर है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो अब हम एंट्री डाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कॉल्ड अप वैल्यू क्या है शेयर की, आपको पता है, आप पूरा बुला चुके हो, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब उससे कॉल की जा चुकी है, और फाइनल कॉल की जा सकी है। तो शेयर कैपिटल कौन सी वैल्यू कॉल्ड अप हो गई, फेस वैल्यू, पूरे 10 रुपए कैंसिल। बोलो अब प्रीमियम मिल चुकी है कि मिलना बाकी है, तो वो हम यहां देखेंगे। प्रीमियम कहां थी, यहां। मतलब इस 7 रुपए में क्या क्या था, 5 रुपए कैपिटल का और 2 रुपए प्रीमियम का। तो जब आप ये 6 रुपए एडजस्ट कर रहे हो, तो अब यहां ये देखा जाएगा कि एक्सेस मनी पहले कैपिटल से एडजस्ट हुई होगी कि प्रीमियम से। दैट इज इंपॉर्टेंट। कहां है एडजस्ट हुई होगी, बताओ, मैंने बढ़ाया है, कहां एडजस्ट मानेंगे, कैपिटल से। मतलब पहले 5 रुपए एडजस्ट हुए होंगे कैपिटल, मतलब कैपिटल पूरी एडजस्ट हो गई होगी, और 1 रुपए जो एडजस्ट हुआ होगा प्रीमियम। मतलब जो ये 1 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ये किसका कहलाना, फटाफट बोलो, प्रीमियम का कहलाना। किसका कहलाना, मतलब प्रीमियम नहीं मिली है। जो प्रीमियम नहीं मिली है वो क्या हो जाएगी, डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगी, केवल 1 रुपए, पूरे 2 रुपए से कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि 1 रुपए नहीं मिला। टू कॉल इन अरियर, सारे बच्चे बताओ कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, 2 रुपए, जो आपने यहां निकाल लिया है आउटस्टैंडिंग का। और फिर जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर में। कितने रुपए, 9 रुपए। कैपिटल का 9 रुपए मिल चुका है, खाली 1 रुपए ही तो कैपिटल का नहीं मिला है, कॉल वाला, बाकी मिल चुका है। तो 2 रुपए, 9 रुपए चला जाएगा कहां पर, फटाफट बोलो, शेयर फॉर फीचर में। मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब में कितने शेयर जो आपने फॉरफिट किए हैं, ध्यान रखना हमेशा अलॉटेड, मल्टीप्लाई बाय 800, 800 कर दो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या ये करते बनेगा, कोई डाउट? तो कैसे सॉल्व करना है सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्या करोगे सारे बच्चे, जल्दी 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 बता दो। सबसे पहला काम, अप्लाई वर्सेस क्या ले लोगे, अलॉटेड। उससे क्या निकाल लोगे, एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एप्लीकेशन मनी का। तो क्या आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन एक्सेस मनी। टोटल एक्सेस मनी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से, तो आपके पास आ जाएगी एक्सेस मनी पर शेयर। एडजस्टमेंट करते समय ध्यान रखना, पहले एडजस्टमेंट कैपिटल से होता है, बचा हुआ बैलेंस ही किससे एडजस्ट होगा,
प्रीमियम से एडजस्ट होगा। तो ये सोचना पड़ता है कि कैपिटल एडजस्ट हुई या प्रीमियम एडजस्ट हुई। तो एक्सेस मनी में हमसे हमेशा पहले कैपिटल एडजस्ट होगी फिर प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं मिली है तो कैंसिल होगी और प्रीमियम मिल गई है तो कैंसिल नहीं होगी। क्या ये बात याद रहेगी? तो ये बेटा हमारा अलॉटमेंट का हो गया। कई बार क्वेश्चन जब आप एक्सेस मनी पर शेयर निकालते हो तो कई बार क्वेश्चन में एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चन में फ्रैक्शन एक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्रैक्शन। कई बार क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाता है। फ्रैक्शन आ जाएगा सर तो क्या होगा? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर अब मैं थोड़े से फिगर चेंज कर दूं, ये देखो मैंने फिगर चेंज कर दी, तो टोटल अमाउंट पे भी किया जा सकता है। किस पे किया जा सकता है? टोटल अमाउंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल भैया अप्लाई शेयर कितने थे? अप्लाई शेयर कितने हैं? 1000। मैंने लिख दिया 1000 शेयर अप्लाई है। अलॉटेड कितने हैं? 600। अलॉटेड कितने हैं बेटा? 600 है कि नहीं? अब यहां पर देखो तो बाकी सारी चीजें वही थी। फेस वैल्यू 10 रुपए थी। प्रीमियम बताओ कितनी थी? 2। तो इशू प्राइस कितनी हो गई? 12। 12 रुपए में से बोल रहे हैं एप्लीकेशन पे केवल कितने रुपए हैं? 2। अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं? 5। और कॉल पर कितने रुपए हैं? 5। अलॉटमेंट में क्या है फटाफट बोलो? 3 + 2 का कॉम्बिनेशन है। सर सेम क्वेश्चन है बस मैंने फिगर चेंज कर दी है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो गया। यहां बताओ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर मेरे को निकालना है एक्सेस मनी, तो एक्सेस मनी क्या हो जाएगी? 400 × 2 रुपए कितनी हो जाएगी? 800। अब जरा 800 को अगर मैं 600 से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 600 करूं तो 1.333333 आ जाएगा कि नहीं? दैट इज अ फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं? कभी ऐसा आ जाए 1.3425 से फ्रैक्शंस आ रहा है डिवाइड करने पे, तो फ्रैक्शन आ जाए तो फिर पर शेयर नहीं करना चाहिए, फिर टोटल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? टोटल। हम ये 800 ही एडजस्ट कर देंगे। क्या एडजस्ट कर देंगे? 800 एडजस्ट करेंगे। किस पर? अलॉटमेंट पर और कॉल पर। अलॉटमेंट पे कितना बुलाना है? तो अलॉटमेंट पे बुलाना है 600 × 5, 600 शेयर और 5 रुपए। इधर कॉल पे कितना बुलाना है? 600 × 5 मतलब कितना कितना? 3000 इस पर, 3000 इस पर। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, बताओ ये 800 रुपए मेरे को एडजस्ट करना है, कहां एडजस्ट हो जाएंगे? बोलो कहां एडजस्ट हो जाएंगे? पूरा 600 यहीं एडजस्ट हो जाएगा। बताओ बेटा यहीं एडजस्ट हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? हाँ 800 यहीं एडजस्ट हो जाएगा। कितना बचेगा? 2200 यहां लेना बाकी है। और सारे बच्चे बताओ यहां एडजस्टमेंट कुछ हुआ क्या? तो यहां कितना आउटस्टैंडिंग है? हाँ 3000 यहां भी लेना बाकी है। तो ये मेरा क्या आ गया? ये जो आउटस्टैंडिंग है यही मेरा क्या है? कॉल इन अरियर है। आ गया कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर हमने निकाल लिया है। अब एंट्री डाल सकते हैं। एंट्री डालेंगे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब टोटल वैल्यू से देखेंगे। कैपिटल का पूरा 10 रुपए बुला चुका हूं इंटू 600 शेयर। ध्यान रखना सब कुछ कैलकुलेशन 600 से ही होगी, 1000 से नहीं होगी। तो 600 का मतलब 6000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सोचो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई कि नहीं मिली होगी? बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई कि नहीं मिली होगी? बोलो। तो आप देख सकते हो नहीं मिली होगी। 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे तो 1800 आएगा कि नहीं? 1800 में से 800 रुपए ही एडजस्ट हुआ है, मतलब प्रीमियम पूरी 2 रुपए नहीं मिली है, तो प्रीमियम कैंसिल होगी। 2 रुपए इंटू 600 बताओ कितना? 1200। और 2 क्या लिखोगे यहां पर? कॉल इन अरियर। कितने रुपए? 5000, 5200। और जो डिफरेंस आएगा बताओ बेटा वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में। अब शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? 6000 + 1200 - 5200 बताओ कितना जाएगा? 2000। काम खत्म। करते बनेगा। तो ये कैलकुलेशन किस पर हो गई क्वेश्चन की? सारे बच्चे बताओ। ये क्वेश्चन टोटल वैल्यू पर हो गया। टोटल पे क्यों किया समझ में आया कि नहीं?
क्योंकि पर शेयर क्या आ गया, फ्रैक्शन। जब भी क्वेश्चन में पर शेयर फ्रैक्शन आ जाए तो कैलकुलेशन टोटल पे कर लेना चाहिए। तो ये हमारा प्रोराटा बेसिस फॉरफीचर हो गया। दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, नॉर्मल और प्रोराटा। बताओ, नॉर्मल है तो इजी, प्रोराटा है तो एक वर्किंग नोट बना के कॉलन एरिया निकालना पड़ेगी। कॉलन एरिया मैंने टोटल से भी बता दी और किससे बता दी, फटाफट बोलो। हाँ, पर शेयर भी बता दी। डिपेंड ऑन सिचुएशन क्वेश्चन कैसा आ जाए कर लोगे। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। दो चारों तरह के क्वेश्चंस हो गए। कौन कौन से, नॉर्मल वाले भी हो गए और प्रोराटा भी हो गए। तो फॉर फीचर क्लियर है सबको? हाँ सर, फॉर फीचर समझ में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया फॉर फीचर का, जिसके अंदर आपको ये निकालना पड़ेगा। एक और चीज, कई बार क्वेश्चन में आपको प्रोराटा रेशो दिया होगा। खाली क्या दिया होगा, प्रोराटा रेशो। प्रोराटा रेशो को अप्लाई कैसे करते हैं तो वो भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर। लिखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर फीचर के बाद लिखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द प्रोराटा रेशो। प्रोराटा रेशो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, हाउ टू अप्लाई द प्रोराटा रेशो। प्रोराटा रेशो कैसे अप्लाई करेंगे? तो बेटा प्रोराटा रेशो अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, देखो जरा। हाउ टू अप्लाई द प्रोराटा रेशो, इट इज वेरी इजी। प्रोराटा रेशो कब लगता है, आप सबको पता है, जब शेयर्स कैसे अलॉट किए जाएं। फटाफट बोलो, प्रोराटा रेशो कब लगता है, जब शेयर्स कैसे अप्लाई किए जाएं, बोलो। हाँ, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। कौन से बेसिस पर, प्रोपोर्शनेट। जब भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर अप्लाई किए जाते हैं तो ही हमारा प्रोराटा रेशो लगता है, नहीं तो प्रोराटा रेशो नहीं लगता। ये बात हम समझते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। गुड। तो अब जरा देखो क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशंस आई, पब्लिक से एप्लीकेशंस आई 60,000। एप्लीकेशन कितनी आई और कंपनी ने शेयर अलॉट किए केवल कितने, 50,000 प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो हमारा रेशो यहां पर क्या हो जाएगा, 60,000 एप्लीकेशंस आई, अलॉटमेंट हमने कितना किया, 50,000। तो रेशो क्या हो गया, 6:5। 6:5 का मतलब सारे बच्चों को पता होना चाहिए, किसी भी शेयर होल्डर ने अगर 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने शेयर दिए गए होंगे, 5 दिए गए होंगे। तो 6 है हमारी एप्लीकेशन और 5 है क्या, शेयर्स जो अलॉट किए गए। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन में कई बार इसको हमको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई कैसे करना पड़ता है, क्वेश्चन बोलेगा कि भैया ऐसा हुआ कि इसने 3600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये कोई मिस्टर एक्स है। कौन है, मिस्टर एक्स। ये कोई मिस्टर एक्स है, इसने 3600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो बताओ इसको अलॉटेड कितने होंगे, इसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, इसको अलॉट कितने किए गए होंगे। कई बार ये निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे, फटाफट बोलो। अगर 3600 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अलॉटेड निकालने का सरल तरीका क्या है, जो चीज गिवन है ये 3600 क्या है, अप्लाई, तो रेशो में अप्लाई कितना है, 6। तो जो चीज गिवन है, क्या गिवन है, 3600 गिवन है। 3600 कितने के बराबर है, 6 के। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो जिसके बराबर है उसको क्या कर दो, डिवाइड। और जो निकालना है, क्या निकालना, मेरे को अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड कितने थे रेशो में, 5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कितना आ जाएगा, 3000। तो आ गया 3000। 3000 शेयर उसको अलॉट होंगे, हम निकाल सकते हैं। तो कई बार ये निकालने आएगा, अप्लाई गिवन होगा, अलॉटेड निकालने आएगा कि भैया बताओ कितने शेयर अलॉट हुए होंगे मिस्टर एक्स को, बता दिया। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या, क्वेश्चन बोलेगा भैया देखो 3000 शेयर अलॉट हुए हैं। कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 3000। बताओ अप्लाई कितने किए होंगे। तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। 3000 को कितने से डिवाइड कर दोगे, जोर से बोलो, 5 से। और इंटू कितने से कर दोगे, 6, क्योंकि 3000 बराबर है 5 के और जो जिसके बराबर है उसको डिवाइड करना है। तो 3000 बराबर है 5 के, रेशो में 5 क्या था, अलॉटेड, और 3000 हमको गिवन है। तो 3000 को डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, फटाफट बोलो, 6 से, जो हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा, फटाफट बोलो, 3600। हम निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी। करते बनेगा कि नहीं। तो जब क्वेश्चन में अप्लाई गिवन होगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड गिवन है तो
अप्लाई निकालना पड़ेगा। फॉर फीचर बताओ कितने का होगा, अप्लाई वाले शेयर का होगा कि अलॉटेड वाले शेयर का होगा? ऑलवेज अलॉटेड वाले शेयर का ही फॉर फीचर होगा, अप्लाई वाले शेयर का फॉर फीचर नहीं होगा। वेरी गुड बेटा एसएसवी, समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? तो इस तरीके से हमको एप्लीकेशन पर अप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चंस कई बार अप्लाई और अलॉटेड के आ जाते हैं तो हमको देखना पड़ता है। समझ में आई सारी बच्चों को? क्लियर हुआ? अब देखो, इसी रेशो को यूज करने के कई तरीके होते हैं। अब जो मैंने एक्सेस मनी निकलवाई है ना, उस एक्सेस मनी पर शेयर निकालने के कई तरीके होते हैं। आप कई तरीके से एक्सेस मनी पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं एक्सेस मनी पर शेयर। देखो, क्वेश्चन इज सेइंग 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, 10 रुपए वाले। टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 80,000। हमने शेयर अलॉट किए हैं कौन से बेसिस पर? और एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट और कॉल पर। बोल रहे हैं सारा पैसा मिल गया है। एक नालायक है मिस्टर एक्स, जिसका पैसा नहीं मिला है, उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है। मनी पेबल है एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 2, फाइनल कॉल पर 3, और मिस्टर एक्स के पास 3000 शेयर होल्ड हैं। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन को। 3000 की जगह मैं आपको दे रहा हूं कि मिस्टर एक्स ने अप्लाई किए थे। क्या दे रहा हूं? अप्लाई किए थे। मिस्टर एक्स ने क्या किए थे? जोर से बोलो। अप्लाई किए थे कितने शेयर के लिए? 4800 शेयर के लिए। अब मैंने इसका अप्लाई दिया है, अलॉटेड नहीं दिया। क्या दिया है? अप्लाई। और साथ में बोल रहा हूं मिस्टर एक्स के शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। क्या कर लिए? अब आपसे पूछेंगे बताओ मिस्टर एक्स के शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो शेयर फॉर फीचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा, ये निकालना। तो सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे? सारे बच्चे बताओ क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 50। अप्लाई कितने थे? 80। बताओ प्रो राटा रेशो क्या बन जाएगा? 8:5। सारे बच्चे बताओ मेरे को अगर मिस्टर एक्स के क्या निकालना है? अलॉटेड निकालना है। तो कैसे निकालोगे अलॉटेड? बोलो। मिस्टर एक्स के अलॉटेड निकालना है, कैसे निकालोगे? 4800 को कितने से डिवाइड करोगे? बस ये बता दो, 4800 को कितने से डिवाइड करोगे? ये अप्लाई है तो अप्लाई कितना था हमारे केस में? 8। मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 5। बताओ कितना आ जाए? 3000। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। पहले तो ये निकाल लेंगे कि भैया मिस्टर एक्स के पास 3000 शेयर होंगे। क्लियर? अब देखो एक्सेस मनी पर शेयर निकालते हैं। एक्सेस मनी पर शेयर निकालने का तरीका एक तो टोटल है, एक तो क्या है? फटाफट बोलो। टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे? अब देखो सबसे पहला काम क्या बताओ, क्या करोगे? फटाफट फटाफट बताओ। कितने शेयर आए थे? 80। आपने कितने अलॉट किए? 50। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? 30। एक्सेस एप्लीकेशन सारे बच्चे जल्दी से बता दो, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? 30 हो गई एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन 30। 30,000 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आई होगी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 1.5 लाख। हमने 1.5 लाख निकाल ली कि नहीं? हाँ या ना? अब इस 1.5 लाख के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? मैं रिफंड कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है? इस 1.5 लाख का एडजस्ट कर दूं। मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फटाफट बोलो कि एडजस्ट होगी। क्या होगी? एडजस्ट होगी। तो भैया एडजस्ट होगी, तो भैया एडजस्ट कैसे करोगे? तो पहले हम इन टोटल पे भी देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं? इन टोटल पर। तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा था। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? अलॉटमेंट पे ड्यू होगा कितना बेटा? 1 लाख। कैसे पता? 1,50,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट मनी कितने रुपए थी बेटा? 2 रुपए। तो 50,000 इंटू 2 कर दिया, 1 लाख रुपए अलॉटमेंट, और एप्लीकेशन पे कितना ड्यू करोगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए यहां ड्यू होगा, 1 लाख रुपए यहां ड्यू होगा। तो बेटा 1 लाख रुपए यहां एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट का बचा 0 और इसका कितना बचा बेटा? 1 लाख। ये टोटल पे आ गया। आप चाहो तो टोटल पे निकाल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, दूसरा पर शेयर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? पर शेयर हमको पता है कैसे। सबसे पहले क्या निकाल लोगे? फटाफट बोलो। एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितनी आ गई? अभी हमने समझा था कितनी आ गई? 1.5 लाख। 1.5 लाख को किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। नंबर ऑफ शेयर से अलॉट कर दिया, बताओ कितना आ गया? 3 रुपए। 3 रुपए में से 2 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर, 1 रुपए एडजस्ट हो जाएगा कहां पर? फटाफट बोलो। कॉल पर। बताओ कितना कितना आ गया? 2 रुपए। तो ये एक्सेस मनी एडजस्टमेंट यहां भी आ गया टोटल की जगह, ये पर शेयर पर आ गया। तो पर शेयर से भी निकाल सकते हो। मतलब 2 रुपए अभी भी लेना
एक शेयर पर 2 रुपए, तो 50,000 शेयर पर 1 लाख, वही आएगा ना, 50,000 शेयर पर 1 लाख। और मैं बोलूं मिस्टर एक्स के पास तो 3,000 ही शेयर थे, तो मिस्टर एक्स का पूछूं कॉलन एरियर तो कितना होगा, 3,000 इंटू 2 6,000। अब मिस्टर बाय होते, उनके पास बेटा मान लो 5,000 शेयर होते, तो 2 इंटू, पर शेयर निकालने में फायदा क्या है, कितने भी लोगों के निकाले जा सकते, इसलिए पर शेयर। एक और तरीका होता है पर शेयर को सॉल्व करने का, खाली रेशो से सॉल्व कर लो। किससे सॉल्व कर लो, रेशो। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन हो तो रेशो से भी सॉल्व किया जा सकता है पर शेयर। कैसे, देखो रेशो क्या था, 8:5। रेशो क्या था, 8:5। बताओ एप्लीकेशन पर कितने रुपए बुला रहे थे, एप्लीकेशन पे कितने बुलाए थे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे कितने थे, अब याद रखना, मैं एक बार और दिखा देता हूं, 5, 2 और 3। लिख दूं, लिख दो सर। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे कितना था 2, और एप्लीकेशन सॉरी कॉल पर कितना 3। इस तरह से बुला रहे थे, लिख दिया। बताओ 8 और 5 में एक्सिस एप्लीकेशन कितनी है, एक्सिस एप्लीकेशन कितनी है बोलो, हाँ 3 एप्लीकेशन ज्यादा है कि नहीं, 3 एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पर कौन सी मनी आती है 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर दूं तो बताओ एक्सेस मनी कितनी हो गई, 15 रुपए। अरे हाँ है ना, 15 रुपए कितने शेयर पर एडजस्ट होगी, सारे बच्चे बताओ 15 रुपए कितने शेयर पर एडजस्ट होगी, जो शेयर अलॉट करोगे 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो आपने इसी से डिवाइड करते थे कि नहीं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, एक्सेस मनी पर शेयर। सारे बच्चे बताओ कितनी आ गई। अब 3 रुपए में एडजस्ट करूंगा, किस पर, अलॉटमेंट पर और कॉल पर। अलॉटमेंट पर कितना है 2, कॉल पर कितना है, पहले क्या एडजस्ट होगी, अलॉटमेंट 2 रुपए एडजस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग कितना बचा 0, फिर क्या एडजस्ट होगा, कॉल 1 रुपए यहां एडजस्ट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग कितना बचा, क्या यहां 2 रुपए वापस आ गया। तो आप चाहो तो रेशो से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो 80,000 50,000, आप एक शेयर पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सेम कैलकुलेशन, आंसर सेम आएगा। बात समझ में आई, रेशो से निकाल लो, इससे निकाल लो, मिस्टर एक्स की वैल्यू से निकाल लो, मिस्टर एक्स के उससे निकालोगे तो भी आ जाएगा। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, अब देखो मिस्टर एक्स की इंफॉर्मेशन से निकालता हूं। जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की वैल्यू, किसी भी एक बंदे की वैल्यू से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बताओ मिस्टर एक्स ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था 4800, हमने कितने शेयर दिए थे 3,000। बताओ एक्सिस एप्लीकेशन कितनी हो गई, एक्सिस एप्लीकेशन कितनी हो गई, और एक शेयर पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले थे 5। बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, हाँ 9,000। 9,000 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं 3,000 शेयर से। बस ये ध्यान रखना है, यहां मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड कितने से करना है, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी से करना है, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। कर दो, कितनी आ गई, एक्सेस मनी पर शेयर, बोलो वही। अबे 3 रुपए एडजस्ट करेंगे किस पर, फटाफट बोलो, अलॉटमेंट पर और किस पर, कॉल पर। सारे बच्चे बताओ अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट कितना था, जल्दी से बताओ, अलॉटमेंट कितना है 2, और कॉल का कितना था 3। बताओ यहां एडजस्ट हो जाएगा 2 रुपए पूरा, आउटस्टैंडिंग कितना बचा 0, यहां एडजस्ट होगा 1 रुपए, बताओ आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा 2। क्या आंसर वही आ गया। आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से निकालो पर शेयर, केवल रेशो से पर शेयर निकाल लो, या जो डिफॉल्टर है उसकी वैल्यू से पर शेयर निकाल लो, आंसर पे कोई फर्क। तो एग्जाम में इन 3 में से एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जरूरी नहीं कि सब गिवन हो। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता खाली रेशो दे देंगे, खाली क्या दे देंगे, रेशो, रेशो दे देंगे 8:5, और बोलेंगे एक डिफॉल्टर है मिस्टर एक्स, उसके पास 3,000 शेयर थे, बताओ। तो फिर ये पर शेयर कैलकुलेशन रेशो से भी तो आना चाहिए निकालना, समझ में आया कि नहीं। रेशो से नहीं आएगी तो दिक्कत में आ जाओगे, तो रेशो से निकाल लो। कई बार टोटल वैल्यू दे देंगे कि इसने 80 टोटल, उसमें से 3,000 शेयर एक्स के पास थे, तो इससे भी निकालना आना चाहिए। कई बार मिस्टर एक्स अकेले की इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे भी निकाल लो। सबसे आंसर कैसा आता है, सेम।
इसके बाद फॉर फीचर कर ही सकते हो। मैंने पूछा था बताओ फॉर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा, आपको समझ में आ गया है। 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, 10 का शेयर था, 8 रुपए मिल गए हैं, तो फॉर फीचर में 8 रुपए जाएंगे। ऐसे 3000 शेयर थे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3000 चला गया। कॉल इंजीनियर पूछ लें तो 2 इंटू 3000। समझ में आया कि नहीं? इट इज इजी। बस इस तरीके से कैलकुलेशंस आते हैं बेटा, ध्यान रखना। ये था प्रोराटा का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोराटा के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो आपको प्रोराटा के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत है प्रोराटा में? तो ये आपके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए जिसमें प्रोराटा के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो अब मैंने आपको सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, बता दिए हैं कि बेटा फॉर फीचर का भी बता दिया और प्रोराटा का भी बता दिया। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रीइशू। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रीइशू लिखो। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रीइशू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रीइशू। भैया रीइशू का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? चलो रीइशू पे चलते हैं। सारे बच्चे बताओ जो फॉरफिटेड शेयर है, कौन से शेयर हैं? फॉरफिटेड शेयर, क्या उनको रीइशू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। फॉरफिटेड शेयर रीइशू किए जा सकते हैं। बायबैक वाले शेयर रीइशू हो सकते हैं? नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। सरेंडर वाले शेयर रीइशू हो सकते हैं? हां, सरेंडर वाले शेयर रीइशू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेप्ट होल्डर को देने के लिए लेते हैं। तो ध्यान रखना फॉरफीचर और सरेंडर शेयर आर रीइशू, 2 शेयर ही रीइशू हो सकते हैं। कौन कौन से? फॉरफीचर वाले और शेयर सरेंडर वाले। लेकिन बायबैक वाले शेयर फॉर रीइशू नहीं हो सकते। दूसरी बात, क्या प्रेफरेंस शेयर का फॉरफीचर हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर का फॉरफीचर हो सकता है? हां। इक्विटी शेयर का हो सकता है? हां। डिवेंचर का फॉरफीचर नहीं हो सकता। डेप्ट सिक्योरिटीज का फॉरफीचर नहीं होता। क्या ये बात याद रहेगी कि नहीं? तो रीइशू कौन से शेयर हो सकते हैं बेटा? इक्विटी और प्रेफरेंस अगर फॉरफिट कर लिए गए हैं तो उनको रीइशू किया जा सकता है। अगर वो सरेंडर कर दिए गए हैं तो भी उनको रीइशू किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? तो अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरफीचर का। तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीइशू के लिए। अब देखो जरा, मैं रीइशू का पॉइंट बता रहा हूं, सारे बच्चे कुछ बातें जो ध्यान रखेंगे। जैसे पहले फॉरफीचर की बात होगी, जब भी रीइशू का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली स्टेप नंबर 1 आप निकालोगे शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट है। क्या निकालोगे? शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, वो भी पर शेयर में, टोटल में नहीं। वो भी पर शेयर में, टोटल में नहीं। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर पर शेयर। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि भैया ये कोई शेयर होल्डर है, मैंने इससे एप्लीकेशन का 4 रुपए मांगा, इसने दे दिया। मैंने अलॉटमेंट का 2 रुपए मांगा, इसने नहीं दिया। कॉल का 4 रुपए मांगा, इसने नहीं दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए जाएंगे? तो बताओ 4। तो ये 4 रुपए क्या है? वो अमाउंट है जो अमाउंट रिसीव हो गया है। किससे? ओल्ड शेयर होल्डर से। किससे? फटाफट बोलो। ओल्ड शेयर होल्डर से। जितना पुराने शेयर होल्डर से मिला है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जितना पुराने शेयर होल्डर से मिला है उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है रीइशू पर। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? 4 रुपए। 4 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ भैया कितना दे सकते हैं रीइशू पर। तो जो फॉरफीचर में दिख रहा है ना पर शेयर, बस वही मैक्सिमम डिस्काउंट है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता रीइशूड शेयर पर। जब ये शेयर वापस से रीइशू किए जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना हो सकता है? अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर।
जितना आपने फॉरफीचर किया है बस उतना डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ज्यादा दे दोगे तो सेक्शन 53 का वायलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कुल मिला के शेयर की वैल्यू 10 है तो आपको 10 मिलना चाहिए। 4 रुपए पुराने शेयर होल्डर से मिल गए तो कम से कम नए शेयर होल्डर से 6 रुपए लेना पड़ेंगे, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू के बराबर का पूरा आना चाहिए कंपनी के पास। क्लियर है कि नहीं? तो नए शेयर होल्डर को से अगर मैं 6 मिल जाए, पुराने शेयर होल्डर से मेरे को 4 मिल गए थे, तो मेरा 10 रुपए बराबर हो जाएगा कि नहीं? और 10 रुपए बराबर हो गया मतलब कैपिटल का पूरा पैसा आ गया, तो सेक्शन 53 का वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर पुराने शेयर होल्डर से 4 रुपए मिले और नए शेयर होल्डर से मैं 5 रुपए ही लूं, तो फिर तो 9 रुपए ही आए। 10 का शेयर 9 रुपए आए कंपनी में, फिर तो 1 रुपए का ओरिजिनल डिस्काउंट हो गया, जो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है सारे बच्चे बताओ? 4। मतलब इसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कि रीइश्यू प्राइस मैक्सिमम कितनी हो सकती, मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस कितनी हो सकती। तो फेस वैल्यू माइनस शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर मतलब डिस्काउंट, तो बताओ रीइश्यू प्राइस कितनी होगी? 6 रुपए। मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। मैक्सिमम तो अनलिमिटेड, कितनी भी रख लो। नए शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाने में नया शेयर होल्डर कितना दे रहा, कुछ भी। मिनिमम ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के मैक्सिमम बोला, आप लोग मैक्सिमम बोलने लग गए। बताओ मिनिमम कम से कम कितने रुपए रखना पड़ेगी? 6 रुपए। बात समझ में आ गई? भैया 6 रुपए से कम प्राइस नहीं रख सकता, 6 से ज्यादा रख सकता हूं। सारे बच्चे बताओ, अगर मैं नए शेयर होल्डर से 7 रुपए लूं तो चलेगा, 8 रुपए लूं तो चलेगा, 12 रुपए ले लूं तो चलेगा, 15 ले लूं चलेगा, 5000 ले लूं चलेगा, लेकिन 6 रुपए से कम नहीं चलेगा। बात समझ में आई? तो कई बार एग्जाम में निकालने आती मिनिमम रीइश्यू प्राइस बताओ, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस शेयर फॉर फीचर पर शेयर कर दो, रीइश्यू प्राइस आ जाएगी। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकती है। तो अब हमने क्या किया बेटा? फॉर फीचर कर लिया, फॉर फीचर करके एंट्री डाल दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल नहीं रहा, और शेयर फॉर फीचर में 4 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। अब मैं किसी नए शेयर होल्डर को ढूंढ रहा हूं, मेरे को एक नया शेयर होल्डर मिल गई है, मैंने इस शेयर होल्डर को शेयर्स दे दिए। कितने रुपए में दे दिए? 7 रुपए में। कितने का? 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दे दिया। तो बस खाली ये सोचो, पुराने शेयर होल्डर से कितना ले लिया था? 4। पुराने से कितना ले लिया था? नए से कितना ले लिया? 7। नए से कितना ले लिया? 7। पुराने शेयर होल्डर का अमाउंट कहां रहता है? शेयर फॉर फीचर में। नए शेयर होल्डर का क्या होगा? रीइश्यू प्राइस। तो टोटल मिला के कितना मिल गया? 11। और माल कितने का दिया है? 10 का। तो 1 रुपए बच गया कि नहीं? जो 1 रुपए बच गया वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट, और वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मैं पूछूं कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सारे बच्चे बताओ, कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर अमाउंट प्लस रीइश्यू प्राइस माइनस शेयर कैपिटल। कितने वाला शेयर इशू कर रहे हो? 10 वाला, 8 वाला, 5 वाला, वो माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन पूछा शेयर प्रीमियम में क्यों नहीं जाएगा? बेटा शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू हुआ क्या? यहां भी शेयर कितने पे इशू हुआ है? 7 रुपए पे। तो 7 रुपए फेस वैल्यू से कम है, तो प्रीमियम में नहीं जाएगा। लेकिन हां, अगर रीइश्यू प्राइस में रख दूं 12 रुपए, रीइश्यू प्राइस कितनी रख दूं? 12। तो अब बताओ यहां टोटल मिला के कितना रिसीव हो गया आपको? 16। 16 में से माल 10 का दिया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया? सारे बच्चे बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो गया 6 रुपए का। लेकिन अब 6 रुपए में से प्रीमियम केवल कितनी मानी जाएगी? तो भैया 10 का शेयर था, 12 में इशू किया है, प्रीमियम कितनी कहलाएगी? बोलो 2। और बाकी 4 रुपए कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा। प्रीमियम कब आएगी? जब शेयर
इशू प्राइस, री इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो प्रीमियम आएगी, नहीं तो प्रीमियम नहीं आएगी। ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? तो ध्यान रखना, कहां जाएगा अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं? मतलब कैपिटल रिजर्व मैक्सिमम कितना हो सकता है? अप टू द अमाउंट ऑफ ओल्ड शेयर होल्डर पेड, जो पुराना शेयर होल्डर ने पे किया है बस उतना हो सकता है, उससे ज्यादा कैपिटल रिजर्व नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, री इशू प्राइस जोड़ दो ना, माइनस कर देना इसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा जो प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। जन एंट्री बनाए, तो जन एंट्री मैंने सिखाई थी, क्या एंट्री डालोगे फटाफट बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा री इशू प्राइस से, लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा री इशू प्राइस से। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? ओ भाइयों, बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा कौन सी प्राइस से? शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर देंगे, ओल्ड शेयर होल्डर से जो रिसीव हुआ है, तो नए शेयर होल्डर से जो मिला वो डेबिट, पुराने शेयर होल्डर से जो मिला वो डेबिट, टोटल मिला के कितना डेबिट हो गया? मतलब टोटल अमाउंट रिसीव हो चुका है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर पेड अप वैल्यू दी है तो पेड अप वाला शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू दी है तो कॉल्ड अप वाला, और कुछ नहीं दिया तो फिर फेस वैल्यू लिख लेना। जो भी क्वेश्चन बोले कि इतना पेड अप वाला, इतना कॉल्ड अप वाला या इतनी फेस वैल्यू वाला इशू किया तो वो माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अगर डिफरेंस 4 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो 4 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो कहां जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। क्लियर? कई बार क्वेश्चन पूछता बताओ डिस्काउंट कितना दिया, तो भैया 7 रुपए में इशू किया 10 वाला शेयर, तो 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है कि नहीं? और ये 3 रुपए का डिस्काउंट कहां से एडजस्ट होगा? शेयर फॉर फीचर के अकाउंट से एडजस्ट हो गया। तो 4 रुपए था, 3 रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट हो गया, 1 रुपए बच गया। 1 रुपए कहां चला जाएगा? फटाफट बोलो, कैपिटल रिजर्व में। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे बच्चे बताओ कितने से? नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से, फॉर फीचर से नहीं, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। क्लियर? कोई डाउट? हाँ, 3 रुपए का डिस्काउंट है सर। हाँ, 3 रुपए का डिस्काउंट मानेंगे ना, बिल्कुल 1 रुपए कैपिटल रिजर्व में जा रहा था, 3 रुपए का डिस्काउंट होगा। क्लियर? आप चाहो तो 2 एंट्री डाल सकते हो, डिस्काउंट की अलग, कैपिटल रिजर्व की एंट्री अलग। कि बचपन में चौथी क्लास में मैडम ने पढ़ाई थी, जब आप 12वीं में थे, 12th क्लास में हुआ करते थे, तो 2 डाला करते थे। मेरे को 2 एंट्री थोड़ी ना डलवाना, मेरे को तो लॉजिक बताना कि कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है। क्या ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? तो इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्या? रीइशू। तो कई बार रीइशू निकालने आ जाता है, तो रीइशू निकालते आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपसे एक और चीज पूछता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन और, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकालो, तो आपको निकालते आना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर लिखवा दिया था कैपिटल रिजर्व का, आप देखोगे तो आपको यही फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। लास्ट एक और चीज क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। क्या सर, क्या पूछ लेता है क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछ लेगा आफ्टर रीइशू फॉर फीचर का बैलेंस बताओ। आफ्टर रीइशू, तो आप ये देखो फॉरफिटेड शेयर कितने थे। क्वेश्चन बोल रहा है 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, और क्वेश्चन बोलेगा इसमें से 800 रीइशू किए। केवल रीइशू कितने किए हैं? 800। तो पहले खाली देख लो कितने शेयर बच गए जो अभी रीइशू होना बाकी है। बताओ कितने शेयर बच गए जो रीइशू होना बाकी है? और एक शेयर पर फॉर फीचर कितना किया था? 4। तो बस ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में? ये शेयर फॉर फीचर का बैलेंस अभी भी बैलेंस शीट में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अभी ये शेयर रीइशू नहीं हुए। तो जो शेयर रीइशू नहीं हुए वो मल्टीप्लाई बाय पर शेयर फॉर फीचर, इसलिए मैं पर शेयर पर जोर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय पर शेयर, तो अपने आप अमाउंट क्या आ जाएगा? फटाफट बोलो, वो अमाउंट जो अभी शेयर फॉर फीचर का हिस्सा होगा, अभी भी वो शेयर फॉर फीचर में आ रहा होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। तो कई बार ये निकालने आ जाता है। तो मैंने आपसे बोला क्या करोगे इसके लिए? टोटल फॉरफिटेड शेयर में से रीइशूड शेयर घटा देना, मल्टीप्लाई बाय फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा कि शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना अभी भी बाकी होगा। ये निकालने आ जाता है। क्या है निकालते बनेगा? हाँ है ना? गुड। तो ये हो गए बेटा हमारे सारे क्वेश्चन। इतने तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। एक बैंक वाला होता है, वो अभी हमें क्वेश्चन में ही ले लूंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करें अब, क्या बोलते हो? हाँ सर, अब करवाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, बनेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलो
फटाफट फटाफट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर डालते हैं जहां पर मैंने कल आपको छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 81, सारे बच्चे देखें। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि भैया 100 शेयर का फॉरफीचर हुआ है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50, जिसमें कि प्रीमियम भी इंक्लूड है 20 रुपए की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की। आपसे पूछा है बताओ शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा। तो भैया आप खाली ये बताओ मिला कितना होगा। सारे बच्चे जल्दी से बता दो, जल्दी 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 बता दो। शेयर था कितने रुपए का, फेस वैल्यू कितनी थी 100, प्रीमियम कितनी है 20 रुपए, मतलब टोटल री इशू प्राइस कितनी कहलानी, सुनाई नहीं दिया, 120 रुपए कहलानी। इशू प्राइस कितनी कहलानी, फटाफट बोलो 120। इसमें से क्या क्या नहीं मिला, 50 रुपए ये नहीं मिले, 20 रुपए ये नहीं मिले, दो ही चीजें नहीं मिली ना, तो कितने मिल गए होंगे, 50 मिल गए होंगे। अच्छा जो मिल गए होंगे वही कहां जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बताओ, 50 रुपए, काम खत्म। क्या ये निकालते बनेगा। दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है भैया एक शेयर था 100 रुपए का, 10% डिस्काउंट हटाओ, ये काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 हटा देना। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, बोल रहा था डायरेक्टर लिमिटेड कंपनी रिजॉल्व द फॉरफिटेड 1000 शेयर, 1000 शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, 7.5 रुपए पेड ऑफ है। कितने रुपए पेड ऑफ है, तो बस बेटा मेरे को पता चल गया शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आया होगा, 7.5। अब मेरे को टेंशन नहीं है, कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने खुद बता दिया 7.5 रुपए पेड ऑफ है, यही शेयर फॉरफीचर है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। अब बोल रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ इतना इतना, उससे हमको मतलब नहीं। बोल रहे हैं 700 शेयर बर री इशू, कितने रुपए में री इशू कर दिए, 7 रुपए में, तो री इशू प्राइस कितनी हो गई, 7 रुपए। पुराने शेयर होल्डर से ले लिया 7.5, नए शेयर होल्डर से कितना ले लिया 7, और शेयर टोटल मिला के कितने मिल गए, फटाफट बोलो 14.5। सारे बच्चे बताओ माल कितने का दिया, 10 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट है। एक शेयर पर 4 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट। ऐसे कितने शेयर ट्रांसफर किए हैं, 700, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 700 से, तो बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 3150। ये मेरा आंसर हो जाएगा 3150, काम खत्म, आ गया कैपिटल रिजर्व। तो ये निकालते आना चाहिए भैया। नेक्स्ट है, बोल रहे हैं कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर 10 रुपए वाले, जिसपे 7 रुपए ही कॉल्ड अप था। तो सारे बच्चे बताओ अगर 7 रुपए कॉल्ड अप था तो शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट होगी, बोलो 7 से। 7 इंटू 20 मतलब कितना आएगा, 140, बोलो। और मिल गया है कितने रुपए, 5 मिल गया है, तो फॉरफीचर में कितना जाएगा, 5 इंटू 20 कितना, 100। और शेयर अलॉटमेंट को कॉल इन एरियर भी बोलते हैं, कल मैंने समझाया था, याद है कि नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट लिखा हो या कॉल इन एरियर लिखा हो, बात एक ही है, क्लियर है। तो कौन सी वाली एंट्री सही मान ली जाएगी, सी। इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन 5000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 6000, शेयर अलॉट कर दिए कौन से बेसिस पर। अब ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला आ गया बेटा, प्रोराटा। अब प्रोराटा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया पर शेयर निकालने पहले तो क्या करेंगे, सारे बच्चे जल्दी से बताओ पर शेयर कैसे निकालोगे, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कर दें भैया, 6000 एप्लीकेशन, कितनी शेयर दिए हैं, 1000 एप्लीकेशन ज्यादा हो गई कि नहीं, ठीक है। और एक शेयर पर कितने रुपए, अच्छा इसमें ये निकालना है, ओके। बोल रहा है श्याम ने अप्लाई किया है कितना, तो हमको अलॉटेड निकालना है, निकालते बनेगा 180 डिवाइड बाय अप्लाई 6 इंटू 5, बताओ कितना आया, 150। अच्छा क्वेश्चन में बोल रहे हैं 350 अलॉट हुए हैं, अलॉट हुए हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे, 5, और मल्टीप्लाई कितना कर दें, 6, तो अलॉट अप्लाई आ जाएंगे, बताओ कितना आ रहा, 420। तो ये हो गया क्वेश्चन, काम खत्म।
तो ये निकालते आएगी तो निकाल लोगे कि नहीं? कोई डाउट? तो दोनों आ गए, अप्लाई का भी आ गया और अलॉटेड का भी आ गया। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया ए इनवाइट अ एप्लीकेशन 10,000, एप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं 10,000, सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन है 10,000 और एप्लीकेशन कितनी आ गई? 18,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? 8,000। लेकिन एक लोचा है, प्रो राटा बेसिस केवल 15,000 शेयर पे ही हुआ है। तो बताओ 18,000 लिखूंगा कि 15,000 लिखूंगा? जल्दी बताओ। 15,000 मतलब 3,000 एप्लीकेशन रिफंड कर दी होंगी, तो यहां केवल आएंगी कितना? फटाफट बोलो। 15,000। ठीक है सर, लिख डालो 15,000, हमको क्या। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई बच्चों? 5,000 आ गई। बोल रहे हैं इफ द एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, बोल रहे हैं एक्सेस मनी जो है क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। तो हाउ मनी विल बी रिफंडेड टू राम, राम को कितनी मनी रिफंड हुई होगी? राम को कितनी मनी रिफंड हुई होगी? तो सारे बच्चे बताओ, एप्लीकेशन पर कितने रुपए बुलाए थे? 2 रुपए बुलाए थे। तो भैया राम के पास शेयर कितने हैं? केवल 50 शेयर अलॉट हुए थे। तो भैया इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब यहां मेरे को रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशो। रेशो क्या बन जाएगा यहां पर? फटाफट बोलो। 3:2। भैया अलॉटेड कितने थे? 50। ये अलॉटेड है, तो बताओ बेटा अप्लाई कितने किए होंगे राम ने? क्या करोगे? 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, कितना? 70। दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 25। और एक शेयर पर एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 2। तो बताओ कितना रिफंड किया होगा? 50 रुपए रिफंड कर दिया होगा। करते बनेगा कि नहीं? ये निकालना था। ये हो गया मैटर खत्म। इसके बाद क्या दे रखा है? फटाफट बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या बोलो? बोल रहे हैं एक्स कंपनी फॉरफिटेड 1,000 शेयर, 10 रुपए कॉल्ड ऑफ है, 5 रुपए केवल क्या है? और पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ फॉरफीचर बताओ। तो पेड ही जाता है ना, 5 इंटू कितना? तो कितना आएगा? 5,000। बहुत टफ क्वेश्चन था ये, कर लोगे कि नहीं? ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो जरा फिर से कंपनी ने क्या किया है बताओ भैया। बोल रहे हैं कंपनी ने इशू किए हैं कितने शेयर? 10 रुपए वाला 2 रुपए की प्रीमियम पर। द होल अमाउंट इज कॉल्ड इट, पूरा बुला चुके हैं। शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपए, 4 रुपए का पेमेंट नहीं किया। सारे बच्चे बताओ मैं केवल किसका कैलकुलेशन करूंगा? 10 रुपए फेस वैल्यू का करूंगा। फेस वैल्यू में से 4 रुपए नहीं मिले हैं। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए मिल गए हैं? 6 रुपए मिल गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगी? तो पूरा कॉल्ड अप है तो 10 रुपए से ही डेबिट होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं फॉरफीचर में कितना जाएगा? 6 रुपए, तो ये फॉरफीचर में जाएगा। और कैपिटल डेबिट कितने से होगी? 10 रुपए पूरे से। नेक्स्ट बोल रहा है जेट फॉरफिटेड 20 शेयर, 10 रुपए ईच। पूरे 6 रुपए पर कॉल्ड अप, 6 ही बुलाएं, 4 रुपए पर पेड, लेकिन 4 रुपए ही पे किया है। बोल रहे हैं मिनिमम रीइश्यू प्राइस बताओ भैया। तो सारे बच्चे बताओ 4 रुपए पे है तो 6 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का? लेकिन ये बोल रहा है फुल्ली पेड वाला इशू करेंगे। कौन सा वाला? फुल्ली पेड। तो कितना लोगे? 10। 10 रुपए में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 4। तो बताओ कम से कम कितने रुपए लेना पड़ेंगे? 6। एक शेयर पर 6, ऐसे कितने शेयर हैं? 20। तो बताओ कितना होगी? 120। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट 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 बोल रहे हैं ए लिमिटेड कम इशूड इक्विटी शेयर 1,000, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 75। रिसीव्ड ओनली 60 रुपए ही मिला है। बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ, बताओ कैपिटल में तो कॉल्ड अप पूरा आ रहा होगा। तो 75 इंटू कितना? 100। तो अच्छा पर शेयर में पूछा है तो 75 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डी लिमिटेड फॉरफिटेड कितने? 200 शेयर, 10 रुपए वाला था, 7 रुपए कॉल्ड ऑफ है। राम हेड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, कितने रुपए? 3। बोल रहे हैं 125 शेयर रीइश्यू कर दिए श्याम को 9 रुपए में। पहले बताओ पुराने शेयर होल्डर से कितने मिल गए थे?
3, नए शेयर होल्डर से कितने मिल गए 9, टोटल मिला के कितना मिल गया, हाँ 12 मिल गया है। चलो आगे, शेयर कितने में 10 का शेयर इशू कर दिया, प्रॉफिट 2 रुपए का होगा, ये तो है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट बिल द बैलेंस, ओहो बैलेंस पूछा है, तो बैलेंस कैसे निकालोगे, शेयर कितने फॉरफिट किए थे 200, रीइशू कितने कर दिए 125, तो बताओ कितने शेयर अभी भी रीइशू होना बाकी है 75। बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 75 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पर कितने रुपए मिल गए थे, फॉर फीचर का बैलेंस ही मल्टीप्लाई करेंगे 3, बताओ कितना 225, तो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस अभी कितना चल रहा होगा 225, क्लियर है कि नहीं। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ वो पूछे तो 2 रुपए, कितने शेयर पर प्रॉफिट हुआ होगा 200 पे निकालोगे कि 125 पे, 125 पे, तो प्रॉफिट कितना आएगा 250। चल तो ये हो गया क्वेश्चन, बोलो किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट 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 बताओ। इसके बाद क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भैया 30 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए वाले, फुल्ली कॉल्ड आउट, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपए, 20 शेयर री इशू कितना 7 रुपए, पहले बताओ रिसीव कितना हो गया होगा, शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा 6, क्योंकि 4 नहीं दिया तो 6 जाएगा, नए शेयर होल्डर से कितना ले लिया 7, टोटल मिला के कितना ले लिया 7 6 कितना हो गया भैया, लो 13 होगा। और बताओ माल कितने का दिया, प्रॉफिट बोलो, एक शेयर पर 3 रुपए, तो 30 शेयर पर प्रॉफिट कितना 90, आ गया, करते बनेगा, एनी डाउट, गुड, इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, फटाफट बोलो 94, 93, 94 देख लेते हैं भैया, 94 क्या है बताओ, 94 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक्स हु होल्ड, एक्स है, हु होल्ड कितने शेयर 100, 10 रुपए वाले, फेल टू पे फाइनल कॉल कितने रुपए 2, मतलब कितने रुपए दे दिए 8 रुपए, डायरेक्टर फॉरफिटेड ऑल द शेयर, सब्सिक्वेंटली री इशू 50 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, पेमेंट कितने रुपए में 4 रुपए, तो नए शेयर होल्डर से कितना लिया 4, बताओ टोटल मिला के कितना हो गया 12, 12 में से माल कितना दिया 10, एक शेयर पर प्रॉफिट कितना 2, बताओ ऐसे कितने शेयर री इशू किए 50 इंटू 50, बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 100 रुपए, समझ में आ गया, एनी डाउट, वेरी गुड। बेटा क्लास चल रही तो आप लोग बाहर चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी क्लास 10 बजे से है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी दे रखी क्वेश्चन में 10 रुपए, टोटल कैपिटल कितनी है 5 लाख, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी दे रखी, बोल रहे हैं इट हैज रिसीव 5 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर 2 रुपए मिला है, फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट 2500 शेयर, बोल रहे हैं विच हैव नॉट बीन फॉरफिटेड, अभी शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिटेड बाय, आपसे पूछ रहे हैं बताओ शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हुई होगी, तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ कितने रुपए से क्रेडिट हुई होगी, 5 रुपए एप्लीकेशन का मिल गया है, अलॉटमेंट का कितना है 2 रुपए, और फाइनल कॉल भी हो चुकी, सॉरी फर्स्ट कॉल भी हो चुकी, लेकिन बताया नहीं फर्स्ट कॉल कितने की हुई, क्या फाइनल कॉल मान लें फर्स्ट कॉल को, अरे इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, क्योंकि आपसे पूछा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ होगा, तो फर्स्ट कॉल पे कितना बुलाया, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे ये नहीं पूछा बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल कितनी होगी, खाली क्या है कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है 10 रुपए पूरा बुला लिया, तो 10 रुपए पूरा बुला लिया तो जो सब्सक्राइब था वही पूरा चला जाएगा कि नहीं, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट बोल रहे हैं डायरेक्टर रिजॉल्व द फॉरफिटेड कितने शेयर 1000, इक्विटी शेयर कितने का है 10, 7.5 रुपए पेड अप है, तो शेयर फॉर फीचर का पता चल गया कितना आएगा 7 रुपए 50 पैसे, बताओ
700 शेयर री इशू कर दिए हैं कितने रुपए में, तो री इशू प्राइस पता चल गई कितने रुपए, तो टोटल मिला के 14 हो गए। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताओ, 14 रुपए 50 पैसे में से 10 रुपए माइनस कर दें, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 4.5 एक शेयर पर, ऐसे टोटल मिला के कितने हैं 1000, कितना आ जाएगा, अच्छा 700 ही शेयर इशू के हैं, ओके मल्टीप्लाई बाय 700 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 3150, करते बनेगा कि नहीं, ये हो गया क्वेश्चन। एक प्रोराटा वाला करवा दूं, पहले बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बैंक बैलेंस। ये देखो जरा एक क्वेश्चन है बैंक बैलेंस का, एक बैंक बैलेंस का क्वेश्चन करवाना था, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे बैठ के करते रहना। ये देखो बोल रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं कितने रुपए वाले, कितने रुपए की प्रीमियम पर, इशू प्राइस कितनी हो गई 12। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था बैंक बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जितने शेयर इशू किए वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, कर दिया 12 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेबल 4 रुपए एप्लीकेशन है, हमको कोई मतलब नहीं, 5 अलॉटमेंट है मतलब नहीं, फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट ठीक है। कंपनी को रिसीव हुई थी इतनी एप्लीकेशन, कोई काम की नहीं है, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया था, अच्छी बात है। बोल रहे हैं पी हुम 3000 शेयर्स पर अलॉटेड, पी को 3000 शेयर अलॉट हुए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, मतलब इसमें से मेरे को घटाना पड़ेगा क्या, कॉल इन अरियर। बोल रहा है फॉरफिट कर लिए थे शेयर आफ्टर मेड कॉल करने के बाद फॉरफिट कर लिए थे, अब कॉल इन अरियर निकालना पड़ेगा, और कॉल इन निकालने के लिए मेरे को रेशो बनाना पड़ेगा, बताओ क्या बनेगा 10,000 इंटू 15,000, चलो फटाफट बताओ, टोटल मिला के एक्सेस एप्लीकेशन 5,000 मल्टीप्लाई बाय बताओ एप्लीकेशन मनी कितनी है 4 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 20,000, 20,000 डिवाइड बाय कितना कर दूं 10,000, एक्सेस मनी पर शेयर 2 रुपए एडजस्ट हो गई होगी किस पर, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट का कितना था 5, और कॉल का कितना कहलाना 12 रुपए का शेयर था, 12 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन पर था, 5 रुपए अलॉटमेंट, तो कॉल कितना कहलाना 3 रुपए, तो 2 रुपए पूरा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कितना बचा 3 है और 3 है, टोटल मिला के कितना 6, तो कॉल इन अरियर कितनी आएगी, तो भैया इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे 3,000, तो कॉल इन अरियर क्या हो जाएगी 3,000 इंटू कितना 6, 18,000 कॉल इन अरियर हो गया, ये माइनस होगा। बोला है बाद में क्या किया, ये शेयर री इशू कर दिए क्यू को, वो भी कैसे एट पार, तो भैया क्या कर दें री इशू और जोड़ दें इसमें, बैंक में 3,000 शेयर री इशू कर दिए, वो भी एट पार, मतलब कितने रुपए में 10 में, निकाल लो, ये आ गया हमारा बैंक बैलेंस, यही लिखवाया था फॉर्मूला, आप देखो बैंक बैलेंस का कितना आ गया 1,32,000, देखो बैंक बैलेंस का फॉर्मूला यही लिखवाया था, क्या लिखवाया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस माइनस कॉल इन अरियर प्लस नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाई बाय री इशू प्राइस, देखो है हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे क्या आप, तो अब हो गए मेरी तरफ से सारे तरह के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो आगे के हैं ये आपको होमवर्क में भेज रहा हूँ, टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हैं 125 30 बोले थे मैंने, हाँ 125, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन होमवर्क आप घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक रिवाइज करेंगे, बाय बाय।